बोलो सर। आज किरीट सोमैया का आज के मालेगांव शहर में कई आरोप रखे, 3 आरोप रखे गए। इससे पहले उनका ये कहना बांग्लादेशी है कि भाई यहाँ पर अभी जो जन्म दाखिले नहीं मिले, आखिरी के जो लोग हैं जो नहीं मिल रहे, वो लोग मुल्क से बाहर चले गए और 48 घंटे में उनके खिलाफ में गुनाह दाखिल होना चाहिए। क्या ये आतंकवादी भी हो सकता है? ये किरीट सोमैया जो व्यक्ति है वो रिकामा आदमी है, काम धंधे कुछ है नहीं। बीजेपी ने एक काम दे दिया है कि आप जाओ महाराष्ट्र में और माइनॉरिटी और मुसलमानों को परेशान करो, इल्ज़ाम लगाओ। इस तरीके से उनको काम बीजेपी ने दिया है। और किरीट सोमैया, हंसी आती है मुझे तो कि बोले वो देश छोड़ के भाग गए। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी मानती है। हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को बहुत पावरफुल नेता मानती है। तो सरकार कोई दूसरी पार्टी की नहीं है, देश में बीजेपी की सरकार है। कभी बोलते घुस गए बांग्लादेश वाले, रोहिंग्या घुस गए। फिर तुम्हारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? तुम्हारी यंत्रणा क्या कर रही थी? तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? आप बोलते भाग गए, तो तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? तुम्हारी यंत्रणा क्या करी? क्या फेल हो गई क्या? बीजेपी ने कबूल कर लेना कि हम फेल हो चुके हैं, हमारी यंत्रणा फेल हो चुकी है, हमारी सरकार नाकाम हो चुकी है, ये ऐलान कर देना। उसके बाद मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाना। तो ये आदमी को सिर्फ कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र के अंदर जो लोकल बॉडी के इलेक्शन चल रहे हैं, वो टारगेट दिया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो और वोट बैंक की राजनीति करो और जीतकर सत्ता पे आओ। इसके लिए काम दिया गया है। रिकामा आदमी है, उसको काम दिया गया, वो आता है। हाँ, मैं 1 मिनट में मैं कुछ रह जा रहा मेरा। और किरीट सोमैया आकर ये बोलता है कि 2 डजन से ज़्यादा लोग फरार हो गए। राज्य सरकार ने जीआर निकाला, तहसीलदार कार्यालय से, तहसीलदार ऑफिस से जिन लोगों के जन्म दाखिले बनाए गए थे उनको नोटिस जा रही है, उनको फ़ोन जा रहे हैं। और ईमानदाराना तौर पर मालेगांव शहर की आवाम अपना जन्म दाखिला जमा कर रही है और रिसीट कॉपी ले रही है। अब ये तो ऐसा नहीं चलेगा कि बस आपके टाइम लिमिट पे, टाइम लिमिट बढ़ा कर दो। कोई बाहर गांव होगा, कोई शादी में गया होगा, कोई उसका बिजनेस होगा, तो वो आएगा, दे देगा। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने तो ऐलान किया है, हम मदद भी कर रहे, आवाम की मदद कर रहे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिम्मेदार जाकर तहसीलदार ऑफिस के अंदर हम लोग तो जमा करा रहे हैं, इनवर्ट कॉपी ले रहे हैं। तो आप अगर बोलेंगे 7 दिन में कंप्लीट करो प्रोसीजर, 15 दिन में प्रोसीजर कंप्लीट करें, तो ऐसा नहीं होगा ना। पहले बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर मिले नहीं, चार्जशीट है। एसआईटी की रिपोर्ट अगर मंजर पर आ जाए, सामने आ जाए, उसमें भी यही बात आएगी, हमको विश्वास है। तो सिर्फ वो इल्ज़ाम लगाना और परेशान करने का काम किया जा रहा है। अभी जब वो आए थे तो उन्हें 946 लोग को फरार घोषित किया जाए। अब 946 में से आपको बोल रहे 2 दर्जन लोग फरार बताइए। मैं कहा ना कि वो आदमी को कुछ काम नहीं है, बस एक कुछ न कुछ बहाना लेके गांव में आना है और वातावरण ख़राब करना है, लैंड ऑर्डर ख़राब करने की कोशिश करता है। और हमने अभी एडिशनल एसपी साहब जो एसआईटी के सदस्य सचिव हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है। और अभी हम तहसीलदार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग नहीं आ पाए, आप उनको फ़ोन करो, वापस एक नोटिस दो, वो ज़रूर आकर जमा करा देंगे। टाइम बढ़ना चाहिए। बाकी फिर तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए, किरीट सोमैया सरकार जुल्म कर रही है, नाइंसाफ़ी कर रही है, उसके खिलाफ हम तो मैदान में है ही।
हाई कोर्ट भी हम पहुंच गए ज़मानत के लिए, और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे हम। उन्होंने कहा कि अक्कल कुआ का जो मदरसा है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलते हैं, तो जिस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अभी दिल्ली के लोग पकड़े गए जो, उसी तरह से वहाँ की जांच भी होनी चाहिए। और बहुत से इल्ज़ाम उन्होंने लगाए और अभी उसी तरफ वो नंदुरबार की तरफ अभी निकल पड़े हैं। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में जो अक्कल कुआ है शहर, वहाँ पर जो मदरसा है, मेडिकल कॉलेज है, वो हिंदुस्तान के तारीख़ी मुकाम है, तारीख़ी मदरसा है, कॉलेज है। और वहाँ पर मैं खुद जाकर आया हूँ उस मदरसे के अंदर। मैंने देखा वहाँ पर कि हमारी हिंदू बहनें भी वहाँ काम करती है, हिंदू भाई भी वहाँ काम करते हैं। जो ज़मीन के ऊपर मदरसा बना है, कॉलेज बनी है, ये आदिवासी भाइयों की कोई ज़मीन नहीं है वहाँ पर, ये सब खरीदी हुई ज़मीन है, मेरी मालूमात है। लेकिन अगर किसी मदरसे को टारगेट करना, मस्जिद को टारगेट करना, रोहिंग्या बांग्लादेशी का इल्ज़ाम लगाना, मैंने कहा ना कि अभी चुनाव है, मतदान होने वाले अभी 2 दिसंबर को, तो अब वहाँ पर कैसे माहौल ख़राब हो, हिंदू मुसलमान कैसे किए जाए, यही हेतु से, यही सोचकर किरीट सोमैया रिकामा आदमी है, वो महाराष्ट्र का दौरा कर रहा है।